कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की साजिश का खुलासा। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की साजिश का खुलासा। पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर इमरान के नेता का बड़ा दावा, कश्मीर को आजाद करके तालिबान हमें देगा। नीलम शेख कह रही हैं पाकिस्तान और तालिबान की दोस्ती पर नीलम ने लगाई मुहर। कमर चीमा, ये जो बात कही जा रही है इस पर आपका कमेंट मैं चाहूंगा। ये पाकिस्तान में ज्यादातर की सोच है क्या कि पाकिस्तान में 22-23 करोड़ लोग रहते हैं, हर बंदे की अपनी ओपिनियन है, जो मर्जी कोई किसी को कहता रहे। देखना तो ये होता है कि रियासत की क्या पॉलिसी है, स्टेट कैसे सोचती है। और स्टेट की पॉलिसी बड़ी क्लियर है, जिसपे इमरान खान ने ये कहा था कि अगर कोई नॉन स्टेट एक्टर या ग्रुप या जत्थे या मुजाहिदीन पाकिस्तान की सरजमीन से मकबूजा कश्मीर में। नीलम शेख क्या है कमर चीमा साहब, आप बताएंगे जरा हिंदुस्तान लोगों को। मैं बात कर लूं अगर मुकम्मल तो प्लीज प्लीज। आपने कहा ना कोई भी कुछ भी कहता रहे रियासत का, ये कौन है नीलम शेख? मैं तो इनको जानता भी नहीं हूं। मैंने कहा पता नहीं कौन सी, मैं तो पहली दफा आज यही देख रहा हूं। मैं सिर्फ इतना आपको बता रहा हूं कि इमरान खान ने क्लियरली कहा है, अगर पाकिस्तान से मुजाहिदीन या कोई शख्स बंदूक उठा के इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जाकर जिहाद करेगा तो वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। तो फिर नीलम शेख हो, जैद हो, बकर हो, दिस हो, दैट हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। और दूसरा, पाकिस्तान का वजीर आजम और पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसी। ठीक है कमर चीमा, जो आप कह रहे हैं ये स्वागत योग्य है, कम से कम फेस वैल्यू पे तो स्वागत योग्य है। बस मेरा कहना यह है कि वर्ड्स एंड डीड्स मस्ट मैच। हालांकि ये जब हम सुनते हैं चाइना के संदर्भ में कि पीसफुल राइज की बात वो करता है, या पाकिस्तान के बारे में सुनते हैं कि वो अपनी जमीन से किसी टेरर आउटफिट को कहीं संरक्षण नहीं देगा, तो ये समझ में नहीं आती बातें। ये आरजू काज़मी जी के पास जाता हूं। आरजू काज़मी जी, ये नीलम शेख जी कौन है? जी, ये पीटीआई की मेंबर है और वैसे मैंने भी इनको पहली बार ही देखा था इस क्लिप में, और इनके साथ लिखा हुआ था कि ये पीटीआई यानी जो अभी गवर्नमेंट है हमारी उसकी मेंबर हैं। ये मतलब ये आरजू काज़मी जी कि है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इसकी वो मेंबर हैं, मतलब रूलिंग पार्टी की वो मेंबर हैं, कोई ऐरी गैरी नहीं है जो ये बात कर रही है। ठीक है, अपनी बात आगे कीजिए प्लीज। जी बिल्कुल, और इनकी बात से तो खैर यही तासुर मिलता है जो पहले था कि हम पहले चाइना को कहते थे कि वो कश्मीर लेके देगा, अब तालिबान को कहते हैं कश्मीर लेके देगा। लेकिन इससे पहले जो आप लोग बात कर रहे थे ओआईसी की कि कोई आगे क्यों नहीं आ रहा, कोई इस्लामिक कंट्री आगे क्यों नहीं आ रही, उसका मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी, बात करना चाहूँगी। वो ये कि आपने कब देखा है किसी इस्लामिक कंट्री को किसी दूसरी इस्लामिक कंट्री की मदद करते हुए? सबसे पहले आंखें फेरते ही इस्लामिक कंट्री एक दूसरे से हैं। कभी हमने नहीं देखा कि किसी ह्यूमैनिटी की बेस पे किसी तरीके से उन्होंने आगे बढ़ के किसी दूसरी इस्लामिक कंट्री की मदद के लिए मैं ऑन एयर अभी इस वक्त स्क्रीन पर क्लैप कर रहा हूं। मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कैटेगोरिकली टू द पॉइंट। प्लीज। तो हमने कभी नहीं देखा कि इस्लामिक कंट्रीज ने अचल सर भी आपके लिए ताली बजा रहे हैं मैम। अचल सर ने भी आपके लिए क्लैप किया है। इतना स्पष्ट पाकिस्तान की जमीन पर बैठकर बोलना, इसके लिए आपको सलाम है, आपकी हिम्मत को दाद है। प्लीज। थैंक यू सर। यहाँ पे सिर्फ ये ओआईसी बना दी गई है, लेकिन आपने कभी देखा कि कोई फलस्तीन के लिए उठा हो, कोई किसी चीज़ के लिए उठा हो, किसी के लिए बात करने उठे हो? यूरोपियंस को शर्म आ जाती है, जो क्रिश्चियंस हैं शायद उनको कोई शर्म आ जाती है, लेकिन इन मुस्लिम कंट्रीज को कभी शर्म नहीं आती कि ये एक दूसरे के लिए खड़े हों या एक दूसरे के लिए बात करें। जो अमीर कंट्रीज हैं वो अपने से छोटी कंट्रीज को लिफ्ट नहीं कराती। कंट्रीज के बारे में तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं आरजू जी कि वो वैसे भी अपने आप को पीछे रख रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तो तालिबान के मसले में बहुत फोरफ्रंट पर आकर चीजें कर रहा है। मतलब खासतौर से चाइना हो गया, रशिया हो गया, टर्की, और उसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान। मतलब जहां पर कोई पूछ नहीं रहा वहां पर भी जाकर अपनी राय दे रहा है तालिबान के बारे में। गुलामी की जंजीरें तोड़ने वाले बयान आ रहे हैं। तो इसमें यह समझने के लिए हम लोग बाध्य हो जाते हैं कि उसको कहां तक लेना देना नहीं है और कहां तक है और कहां से वो बंद कर देता है। मतलब वहां जो इस्लाम के मानने वालों पर अत्याचार हो रहे हैं उससे मतलब नहीं है उसको। नहीं, देखे ना, जो अगर चाइना ये चाहता है कि वो अफगानिस्तान में दोस्ती करे, चाइना से के लोग अगर तालिबान से मिल रहे हैं, तो पाकिस्तान तो ऑटोमेटिकली बीच में वो जैसे कहते हैं कि एक रोल प्ले करेगा उन दोनों को मिलाने के लिए। उसमें इनके पास कोई चॉइस नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हैसियत रह गई है, जो हालत है, उसको बचाने के लिए इनको हर रोल प्ले करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप आरजू काज़मी जी कि चाइना को तालिबान से मिलाने के लिए चाइना सोच रहा है तालिबान काबू में रहे, उसकी दया दृष्टि पड़ी रहे, उइगर
वाला मसला वहां उछले नहीं और साथ में उसको जो लिथियम चाहिए वो मिलता रहे। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।